अगर रात के 2:17 बजे किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो आप खिड़की मत खोलना, क्योंकि उड़ीसा के उस मोहल्ले में जिसने भी खिड़की खोली वो आज तक जिंदा नहीं लौटा। नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा के कटक शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी गली है। लोग उसे रोती हुई गली कहते हैं। वहाँ एक टूटा हुआ मकान है। लोग बोलते हैं कि 15 साल पहले वहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा जो है बहुत सीधी सादी, बहुत नेक इंसान थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी, हंसी बोलती थी। लेकिन उसका पति उसे जो है रोज शराब पीकर मारता था, बहुत उसे तंग करता था, बहुत मारता था उसे शराब पीकर। एक रात पूरे मोहल्ले ने उसकी चीख सुनी, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं गया, कोई भी सुभद्रा को बचाने के लिए नहीं गया। जब सुबह हुई, सुभद्रा जो है उसी घर में मृत मिली। उसे वहीं मार दिया गया था और पोस्टमार्टम में लिखा था कि हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन वहाँ के जो पड़ोसी थे, जब वो सुबह उस घर में गए थे, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने सुभद्रा के गले पर अंगुलियों के निशान देखे थे। उसके बाद हर रात 2:17 पे उस घर में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। अब यहाँ कहानी शुरू होती है राहुल की। राहुल एक यूट्यूबर था, वह ब्लॉग वीडियो बनाता था। उसे जो है इस गली के बारे में पता था और वह उस गली में ब्लॉग बनाने के लिए आया था। लोगों ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया कि भाई वहाँ मत जा। वो एक बार जो भी वहाँ चला गया वह वापस सही सलामत नहीं आता है। लेकिन राहुल जो है उन सब की बात नहीं माना। उसे लगा कि ये सब मजाक है, उन सब की बातों पर वह हंसने लगा। और राहुल ने अपना कैमरा सेट किया 1:55 रात में, और वह जैसे ही उस गली में पहुंचा 2:10 पर हवा अपने आप तेज हो गई, और जैसे ही 2:16 हुआ उसका कैमरा अपने आप ब्लर करने लगा। और 2:17 पर किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, धीमी आवाज़। ऐसा लग रहा जैसे कोई मदद मांग रहा हो। और देखते ही देखते आवाज़ धीरे धीरे साफ होने लगी, और आवाज़ वह औरत बोल रही है कि मुझे बचा लो। और राहुल ने जैसे ही उस कमरे के अंदर अपना कदम रखा, राहुल देखते हैं कि दीवारों पर नाखूनों के निशान और जमीन पर खून के दाग पड़े थे। और अचानक पीछे का दरवाजा बंद हो गया और राहुल का कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। और अब जो आवाज़ आ रही थी धीरे धीरे उसके पास आने लगी, और वह औरत की आवाज़ अब बिल्कुल साफ सुनाई दी। वह बोल रही है राहुल से कि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब राहुल को फिर महसूस हुआ कि वह आवाज़ कोई डरावना नहीं था, बल्कि वह एक दर्द था। सुभद्रा की आत्मा किसी से अपना बदला नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुने, उसकी मदद करे। फिर राहुल ने अगले दिन उस वीडियो को अपलोड किया, और वीडियो में दिख रहा है कि उस पूरे वीडियो में राहुल की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उस औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। और आखिरी कैमरे में राहुल दिखाई दिया, लेकिन राहुल की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। अगर आज रात 2:17 पे आपको भी अगर रोने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना
वो बदला नहीं, वो गवाही ढूंढ रही है। राहुल का वीडियो वायरल हो गया, लेकिन एक अजीब बात हुई। लोगों ने कमेंट किया कि वीडियो में जो आवाज रोने की आ रही है वो तुम्हारी ही आ रही है। राहुल जो है कमेंट देखकर हंस पड़ा और उसने फिर से वीडियो को देखा और इस बार राहुल को लगा ये तो सचमुच मेरी ही आवाज आ रही है। और फिर उस दिन के बाद धीरे धीरे राहुल को रात में नींद नहीं आ रही थी। 2:17 पर उसका अलार्म अपने आप बज जाता था। राहुल को अब रोने की आवाज उसके घर में ही सुनाई देने लगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम नींद में ही रोते हो। और अपनी माँ की बात सुनकर राहुल एकदम चौंक गया। एक दिन राहुल ने खुद 2:17 पर अपना कैमरा रिकॉर्ड किया खुद को। वह बिस्तर पर बैठा था, कैमरा चल रहा था, उसकी आंखें खुली थी लेकिन वह सो रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद उसके मुंह से आवाज निकली कि मेरी मदद किसी ने नहीं की। वो वही डायलॉग था उस लड़की का जो अब राहुल के मुंह से निकल रहा है अपने आप। फिर राहुल ने सुबह सुभद्रा केस की फाइल ढूंढी। पुरानी न्यूज में नीचे एक लाइन थी कि उस रात मोहल्ले में एक लड़के ने उसकी चीख सुनी थी, लेकिन डर की वजह से उसने दरवाजा नहीं खोला था। राहुल का बचपन उसी इलाके में बीता था और 15 साल पहले उसे याद आया वो वही लड़का था। उसने सचमुच चीखें सुनी थी, लेकिन डर की वजह से उसने दरवाजा नहीं खोला था। अब पूरी तरह से समझ आया कि सुभद्रा की आत्मा नहीं, उसका गिल्ट ही उसे खा रहा था अंदर अंदर से। 2:17 वही समय था। आवाज बाहर से नहीं, उसके अंदर से आ रही थी। वह खुद को सजा दे रहा था। एक रात 2:17 पर उसने अपना कैमरा फिर से ऑन किया। राहुल सामने बैठा है शांत और बोला, आज दरवाजा खोल रहा हूँ। और वह उठकर बाहर गया। दरवाजा अपने आप खुला था और अंदर केवल अंधेरा था। फिर सुबह राहुल अपने कमरे में नहीं मिला और जब देखा गया तो कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी कि राहुल बहुत रो रहा था और एक ही बात बोल रहा था कि अब मैं सुन रहा हूँ। कभी कभी जो आवाज तुम्हें डराती है वह भूत नहीं होती, वो तुम्हारा अधूरा फैसला है। आज रात 2:17 पर इस वीडियो को मत देखना। अगर तुम्हें लगे या फेक है तो कमेंट में लिखना फेक, और अगर लगे या सही है तो रियल लिखना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2:17 AM सीरीज यहीं ख़त्म नहीं होती। तो मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे किसी खतरनाक रहस्य के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य, जो केवल रहस्य ही नहीं होते, रहस्य भी खतरनाक होते हैं।